हेलो गाइस, तो आज लेकर आया हूं मैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान या विज्ञान का भौतिक पार्ट है उसका वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 जिसका नाम है प्रकाश, और प्रकाश के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो टाइमिंग स्टार यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को वीडियो लेक्चर या उसको गणित में या फिजिक्स को समझना चाहते हैं वो पढ़ सके, ठीक है। लाइक करें जिससे हमारा हौसला बढ़ता है, ताकि मैं और वीडियो अपने एनर्जी के साथ फुल कंटेंट के साथ बना सकूं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है प्रकाश पर। प्रकाश प्रकाश तो आपका फ्रेंड वो, हमारा फ्रेंड वो नहीं, प्रकाश है लाइट, ठीक है। लाइट इसको कहते हैं अंग्रेजी में लाइट। तो आप लाइट से या प्रकाश से अच्छा नहीं छानी नहीं हो, मारवाड़ में आपकी लाइट को सोना को होने, ठीक है। प्रकाश को स्टार्ट करते समझते हैं प्रकाश क्या है। आपने दैनिक जीवन में सोचा होगा कि हम जो वस्तुएं देखते हैं वो किससे देखते हैं। रात को वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, दिन दिन प्रकाश से आप हर दिन रूबरू होते हो। आपके दैनिक जीवन में प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो कैसे योगदान है इसे समझने के लिए हम समझते हैं कि कोई भी काम, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हमें दिखाई देती है तो उसका कारण प्रकाश है, ठीक है। तो प्रकाश के कारण ही हमें ये बोर्ड दिख रहा है, ये कील दिख रही है, ये चौक दिख रहा है, ये लिखा हुआ दिख रहा है। किसके कारण दिख रहा है? प्रकाश के कारण। तो हमारे दैनिक जीवन की कल्पना प्रकाश के बिना नहीं की जा सकती है। अंधेरे में नहीं दिखती है, अंधेरे में वस्तुएं नहीं दिखती है, क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। अगर हम अंधेरे में लाइट या कृत्रिम प्रकाश से हम देखें तो वो वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, ठीक है, वो समझ लिया हमने। आपने कभी सोचा है कि हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती है? हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती है, ठीक है। तो इसका कारण है कि जब प्रकाश वस्तुओं पर आपतित होता है, जब प्रकाश वस्तुओं पर आपतित होता है तो उसको परावर्तित करती है। वस्तु से जो परावर्तित प्रकाश है वो हमें दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी वस्तु या किसी कण या किसी पार्टिकल पर आपतित होता है तो वह पार्टिकल प्रकाश का परावर्तन करता है, ठीक है। उसको वापस हमें रिफ्लेक्स करता है, ठीक है। समझ में आया आपको? जैसे ही कोई प्रकाश की किरण आई, मान लो प्रकाश की किरण आई, वो यहाँ आई, तो वो जैसे मान लो ये बिंदु है, मान लो ये चौक से मैंने ये गोला सा बनाया, थोड़ा ये बना तो नहीं है, ठीक है। वैसे मान लो यहाँ पर अभी तो सूर्य का प्रकाश तो नहीं है, हम कमरा बंद है, तो मैंने लाइट से जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश की किरण आ रही है, वो किरण यहाँ आके सीधी मेरी आंखों में आ रही है। वो किरण यहाँ आई, लाइट से किरण सीधी यहाँ आई, वो रिफ्लेक्स हो गया, मतलब परावर्तित होकर मेरे आंखों में आई, इसलिए ये वस्तु दिख रही है। ये मान लो, ठीक है, इसलिए हमें वस्तुएं दिखाई देती, ना कि वस्तुओं का। आपको ये सोचना चाहिए कि वस्तुओं का खुद का प्रकाश नहीं होता है, किसी भी चीज का खुद का प्रकाश नहीं होता है। वस्तुओं का खुद का प्रकाश नहीं होता, वे दूसरे प्रकाश से ही चमकती है। जैसे मान लो प्रकाश में आपको मालूम होगा कि 8वीं में आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश के 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते दिखाई देते, नीला, आसमानी, ग्रे, विगबोर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विगबोर, लाल, बैंगनी, हरा, ठीक है। ये प्रकाश में दिखाई देती है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि वस्तुओं का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वे प्रकाश के दूसरे प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश वस्तुओं पर आपतित होता है, जब सूर्य का प्रकाश वस्तुओं पर आपतित होता है तो वो वस्तु उस प्रकाश का कुछ भाग करती है, जो हमारी आंखों में परावर्तित होकर हमारी आंखों में आता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग को परावर्तित करती है। तो उस जो परावर्तित भाग है, जो प्रकाश का परावर्तित भाग है, वो हमारी आंखों में आता है, इसलिए वो हमें दिखाई देती है। वस्तुओं का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वस्तुओं की खुद की चमक नहीं होती है, वस्तुओं की खुद की चमक नहीं होती, वो प्रकाश के कारण चमकती है। कोई वस्तु हमें लाल दिखाई दे रही है, इसका कारण है कि जो प्रकाश वस्तु पर आके पड़ रहा है उसमें पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सफेद प्रकाश दिख रहा है, मैं जो ये लाइटिंग सफेद दिख रहा है, इसमें 7 प्रकार के कलर होते हैं, लाल, हरा, पीला, बैंगनी, ये 7 रंग होते हैं। और 7 रंगों में वो रंग हमें दिखाई देता है जो हम वस्तु हमें परावर्तित करके देती है। जैसे प्रकाश की किरण है, उसमें 7 रंग होते हैं। जैसे हमें वस्तु लाल दिख रही है, इसका क्या कारण है? कोई वस्तु हमें लाल दिख रही है, इसका क्या कारण है? अब जैसे प्रकाश की किरण आई, इस वस्तु पर आई, 7 रंग के
प्रकाश 7 रंग का होता है, 7 वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। आपने प्रिज्म प्रिज्म पढ़ा होगा, प्रिज्म मैग्नीज्यम पढ़ा होगा। जैसे इसमें प्रकाश की किरण आई तो ये थोड़ी इधर मुड़ती है और यहाँ पर 7 प्रकार की किरणें प्राप्त होती है, ठीक है, इसलिए कहते हैं वर्ण विक्षेपण, ठीक है, इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। इससे प्रकाश, ये सफेद रंग की थी, कैसी थी, सफेद, तो यहाँ से जो बाहर निकलेगी तो वो जो 7 रंग की होती है, किस रंग की होती है, 7 रंग की होती है, एक किरण 7 रंग में बदल जाती है, इसलिए प्रकाश 7 सप्तरंगी प्रकाश होता है। जब जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो जो वस्तु जिस 7 में से 6 रंगों को अवशोषित कर लेता है या 5 रंगों को अवशोषित कर लिया, ठीक है, उस रंगों को अवशोषित कर लेती है और उसको परावर्तित करती है। जिस रंग की किरण को परावर्तित करती है उन वही हमें रंग दिखाई देता है। जैसे मान लो हमें चौक दिख रहा है तो प्रकाश पर जिस चौक पर आने वाला प्रकाश सफेद रंग को परावर्तित करता है। चौक जो चीज का बना है वो चीज सफेद रंग को हमें आंख में परावर्तित कर रही है। ये होता है प्रकाश का परावर्तन, वस्तु क्यों चमकती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तुएं क्यों चमकती है। वस्तुएं खुद का प्रकाश नहीं होता है, मतलब वे खुद की चमक नहीं होती, वस्तुओं में खुद की चमक नहीं होती है, या प्रकाश से चमकती है, ठीक है। और वो क्यों चमकती है या लाल पीली हरी क्यों दिखाई देती है, इसका कारण आपको समझ में आ गया है। प्रकाश के जिस रंग को वो परावर्तित करती है वो हमें वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। मैंने समझाया कि प्रकाश सप्तवर्णी होता है, ठीक है, उसमें 7 रंग होते हैं, जिस रंग को वो परावर्तित करती है हमें वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती है, ठीक है। तो चलो हम अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं प्रकाश के बारे में। आपने कभी अनुभव किया है कि जैसे व्यक्ति है जो कमरे के अंदर बंद कर दिया, जो कमरा चारों तरफ से बंद है और वो अंदर से कोई आवाज बोलेगा तो हमें बात सुनाई देगी कि नहीं, तो नहीं, ये होता है विवर्तन। ये आपको 11th या 12वीं में जाके, 11वीं या 12वीं में जाके आपको समझ में आएगा कि ये विवर्तन और अपवर्तन, ठीक है, ये क्या होते हैं, इसको आप बहुत गहराई से समझ पाओगे, ठीक है, 11वीं और 12वीं में जाके। तो इसी प्रकार प्रकाश का भी विवर्तन होता है। विवर्तन का मतलब 12वीं में जाकर आप विवर्तन पढ़ोगे तो उसके बारे में उस वहां डिटेल जरूर देगी। यहाँ पर भी थोड़ा सा विवर्तन, मतलब यहाँ पर विवरण दिया गया है कि प्रकाश होता है वो विवर्तन गुण दर्शाता है, ठीक है। एक आपकी किताब में एक्सपेरिमेंट दिया गया है, आपकी किताब में एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि जैसे कोई मान लो ये गत्ता है, ठीक है, ये गत्ता है, ये दूसरा गत्ता है, ये तीसरा गत्ता है, ठीक है, इसमें एक बीच में हॉल है, तो इनकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, मतलब ये सेम साइज के 3 गत्ते हैं, ये सेम साइज के 3 गत्ते हैं और इनको बीचों बीच में एक हॉल दिया हुआ है, इनके बीचों बीच में एक हॉल दिया हुआ है और ये एक दंड पर, मतलब एक जगह ये इस तरह या दर्द है इस तरह, ये एक्सपेरिमेंट करना है हमें। एक क्या एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट में प्रयोग करना है कि एक 3 गत्ते दिए हुए हमें जिनकी मोटाई और लंबाई चौड़ाई सब कुछ समान है, ये तीनों एक जैसे हो, इनके मध्य में एक हॉल दिया हुआ है, इनके मध्य में एक हॉल दिया हुआ है हर भर के, और ये एक दर्द आधार पर रखे हुए। तो क्या किया कि इसके सीध में एक मोमबत्ती जलाई, तो ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या प्रकाश, तो ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या प्रकाश तिरछी रेखा में गमन करता है, प्रकाश ऐसे ऐसे घूमता है, प्रकाश सीधा जा रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है। तो ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो चलो ये 3 गत्ते हैं, देखो आपको दिखाई दे रहा है, इन गत्ते की जो एरिया है, मतलब इसका जो ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है, ठीक है, इन गत्तों की लंबाई चौड़ाई सब समान है और इनके मध्य में एक एक हॉल बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक मोमबत्ती है, जैसे मैंने चित्र बनाया है, मतलब बढ़िया तो नहीं है फिर भी बनाया है एक चित्र, ठीक है, ये चित्र है जो यहाँ मोमबत्ती जल रही है। तो देखो अब क्या ये अंधेरे में काम हो रहा है, किसमें हो रहा है, अंधेरे में, और इसकी अंधेरे में काम हो रहा है, ठीक है। देखो ये मोमबत्ती जलाई तो यहाँ से सीधा प्रकाश उत्सर्जित होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित होगा। तो देखो अब यहाँ गत्ते गत्ते में से प्रकाश दिखाई नहीं देगा, और यहाँ पर क्या है कि ऑब्जर्वर बोले वो तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे मान लो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ से देखना स्टार्ट किया, ये गत्ते हैं, ठीक है, इनमें से मैं एक्सपेरिमेंट करना, और ये हमारी ऑब्जर्वर है, इसको क्या कहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो देख रहा है, वो क्या देख रहा है, इन छिद्रों में से, इन छिद्रों को एक सीधी रेखा में मिलाया गया है। जैसे हम
किसी लाइन में मिलाते हैं एक रेखा में सीधी में, उसी तरह इन छिद्रों को मिला गया है और इन छिद्रों में से होते हुए ये एक्सपेरिमेंट वाला या ऑब्जर्वर जो ये ऑब्जर्वर ये है इसको देख रहा है प्रकाश को, तो उसने क्या महसूस किया कि उसको एक प्रकाश की थोड़ा सा प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो इन तीनों में से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे थोड़ा यहाँ से मिटा लेता हूँ। तो इसको ये प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब क्या होगी, प्रकाश है जो सीधी रेखा में गमन करता है। बट ये जरूरी नहीं है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश तिरछा या प्रकाश वर्तीय गति कर सकता है, प्रकाश त्रिविमीय गति कर सकता है, पर करता है प्रकाश त्रिविमीय गति करता है। ये आपको मालूम चलेगा जब आप 11th और 12th में पढ़ोगे। ठीक है, तो अब हमने क्या सोचा कि हमारे यहाँ जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये हमें क्यों जरूरी है। जैसे मान लो कोई प्रकाश का स्रोत जो मान लो कोई प्रकाश का स्रोत है, ये मान लो ये बल्ब है, तो यहाँ से जो प्रकाश उत्सर्जित होगा वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। उसकी अलग अलग किरणें अलग अलग दिशाओं में जा रही है, उसकी अलग अलग किरणें अलग अलग दिशाओं में जा रही है। अब यहाँ से प्रकाश मान लो ये प्रकाश ये सभी किरणें कैसी होती है, समांतर होती है। जैसे मान लो एक किरण यहाँ से यहाँ निकले, एक किरण तो यहाँ से निकलेगी नहीं, मान लो कितना भी छेद इतना तो होगा नहीं चौक के जितना, उसमें से 2-3 किरणें तो निकलेगी। ठीक है, कितनी किरणें निकलेगी, 2-3 किरणें निकलेगी। ठीक है, ठीक है, तो इसी प्रकार 2-3 किरणें निकलेगी, तो एक किरणें कैसी है, समांतर किरणें। ठीक है, कैसी किरणें, समांतर, मतलब इनके और बीच की दोनों की दूरी समांतर है, इसको ऐसे समांतर माना जाता है। ठीक है।